हेलो स्टूडेंट्स, आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आए हैं हम। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैपेसिटेंस से रिलेटेड। तो आप देख रहे हैं नेटवर्क बना हुआ है, हमको ए के बीच इन्फिनिटी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर रखा हुआ देखिए डायग्राम बना हुआ है, यहाँ से इनफाइनाइट है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डायग्राम उतार लीजिए, फिर हम इसका एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे सॉल्यूशंस करके। मैं इसको लिखवा दूंगा आपको। ध्यान से देखते रहिए। ये ए और बी है। यदि हम क्या करेंगे, इसमें से एक चेन को निकाल देंगे तो ये इनफाइनाइट तक जो बना हुआ है कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन वो वैसा ही रहेगा। ओके, तो इसमें निकाल देंगे हम, देखते जाइए। ओके, इसको x सपोज कर लेते हैं, इसको y। ओके, अब हमें मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए बी तो C और D है। क्या मान लेते हैं, पॉइंट C और D है। और ये कैपेसिटेंस हम लिख देते हैं। ओके, देख लीजिए, फिर से बना लीजिए, इसका मैं लिखवा देता हूँ। तो इसके बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको हम सपोज कर लेते हैं कितना, C डैश। आप पहले डायग्राम बनाइए। अब मान लीजिए लिखा देता हूँ, लेट C डैश इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B सिंस द नेटवर्क इज इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट कैसा नेटवर्क, इनफाइनाइट तक है। सो इफ़ वी रिमूव वन सेट ऑफ कैपेसिटर्स फ्रॉम द चेन even then the network will remains infinite. It means the capacitance between D and E can be taken as C dash. Okay, मैंने एक चेन को मैंने निकाल दिया है क्योंकि इनफाइनाइट तक है। तो A और B के बीच कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस C डैश होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो इसको C लिखना मैंने भूल गया है, C यही कंडीशंस आ गई है ना। ऐसे इनफाइनाइट तक चेन बनते जाएंगे, ये ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनते गए इनफाइनाइट तक चले जाएगा। तो हमने क्या किया, एक चेन को लिया है, बाकी चेन को निकाल दिया है और सपोज कर लिया है कि इनके बीच जो है कितना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश है। ओके, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, इफेक्टिव, ये देखिए इफेक्टिव कैपेसिटेंस, उसको भी C लगते हैं ना, इसको ठीक से लिख देते हैं। अब ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में होंगे। ठीक, मैं इसको चौक से कर देता हूँ। C एंड C डैश आर पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो पैरेलल C एंड C डैश, तो C डबल डैश से यूज़ करेंगे इसको। C एंड C डैश आर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऐड हो जाते हैं। C डबल डैश सपोज कर लेंगे, C प्लस C डैश। ओके, अब हमने इन दोनों को निकाल लिया, इन दोनों को सॉल्व कर दिया है ना। C और D या फिर A B डैश के बीच हमें कितना मान ली थे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश मान ली थे। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया। तो ये C डबल डैश और C ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। नाउ C एंड C डबल डैश आर इन द सीरीज, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इज गिवन बाय कितना ले लें स्टूडेंट्स, C डबल डैश ले लेते हैं ना, ट्रिपल डैश 1 बाय C डबल ट्रिपल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हमने लिया ये C
इसका एक डायग्राम और बन सकता है, लेकिन डायग्राम ही हो जाएगा 1/c प्लस 1/c डबल डैश। ओके, देख लीजिए कोई डाउट हो तो। अब c डबल डैश की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 1/c डैश हो जाएगा ये 1/c प्लस 1/c प्लस c डैश। देख लीजिए, एनी डाउट? कोई डाउट हो तो बताइएगा, बार बार डाउट ही पूछते रहते हैं। आराम से लिखिए, कोई टेंशन नहीं है। आराम से लिखिए। इसको मैंने सी डैश से ले लिया था, सी डैश ही था, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 1/c डैश c प्लस c डैश एलसीएम c प्लस c डैश। ओके, वन अपॉन c डैश इक्वल टू 2c प्लस c डैश c स्क्वायर प्लस c डैश। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, c स्क्वायर प्लस c डैश इक्वल टू c डैश 2c प्लस c डैश। ओके, c स्क्वायर प्लस c डैश इक्वल टू 2c डैश प्लस c डैश स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ रहा है, इतना उतार लीजिए। कोई डाउट? c डैश था, c स्क्वायर प्लस c डैश था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ओके, इसको ले आएंगे c डैश स्क्वायर प्लस 2c डैश माइनस c डैश और माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो c डैश स्क्वायर प्लस c डैश माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम है आपको, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हम एक्सिस की वैल्यू निकालते थे जब इक्वेशन हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो वही निकालेंगे यहाँ पर c डैश की वैल्यू। c डैश इज इक्वल ऑफ माइनस b मीन्स माइनस c प्लस माइनस b स्क्वायर, b कितना है c डैश का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस c स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। तो c डैश इज इक्वल ऑफ माइनस c प्लस माइनस कितना होगा c डैश स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 c स्क्वायर। ओके, c स्क्वायर है, डैश तो रहेगा नहीं, अपॉन कितना हो जाएगा ये 2। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। ओके, ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, c डैश इक्वल टू माइनस c प्लस माइनस रूट ओवर 5c अपॉन 2। देख लीजिए। अब पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं अपन।
इसको हम ऐसा कर सकते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। √5 - 1 × c/2। अब √5 की वैल्यू कितनी होती है? 2.4 समथिंग, 2.24। तो इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। कितना पुट करेंगे? 2.24। देन c डैश इक्वल टू 2.24 - 1 × c/2। ओके, तो इसमें कितना सब्ट्रैक्ट होके आएगा देख लीजिए। सब्ट्रैक्ट करिए, कितना सब्ट्रैक्ट होगा? 1.24। और c की वैल्यू कितना दिया हुआ है? फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B इन द गिवन फिगर। और इसमें गिवन c इक्वल टू कितना दिया है? 1 माइक्रोफैराड। तो हम इसकी जगह कितना रख देंगे? c डैश इक्वल टू 1.24 और c की वैल्यू 1 है तो 2 निकाल लेंगे। तो c डैश हमको निकल के आ जाएगा कितना? बताइए कितना जाएगा? 0.62। ये हमारा निकल के आ गया क्या? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन, है ना। तो सबसे पहले समझ लीजिए, हमको ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, हमको ए के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। यदि हम क्या करें, एक चेन को ले लें, बाकी सबको छोड़ दें, तो इसमें चेन में कोई रिएक्ट नहीं होगा। समझ लीजिए हमने इसको C और D के बीच कितना कैपेसिटेंस माना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश। ठीक है, अब देखिए दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? C डबल डैश इक्वल टू C प्लस C डैश। अब ये C डबल डैश आया है, C डबल डैश और C है ना, इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1/C डैश 1/C प्लस 1/C प्लस C डैश। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A और B के बीच, तो 1/C डैश इक्वल टू, ये कंडीशन आए, दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया और इसकी वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया। देखिए C डैश, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन किया, C डैश, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलने के बाद हमारी ये वैल्यू C डैश की आ गई। ये था एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सिंपल सा, 2 बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, बिना सॉल्व किए तो ये समझ में नहीं आता। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।